हाँ, जय हिंद। तो आज हम लोग हाँ। जानेंगे बेसिक ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का बेसिक क्या है। आज हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, कुछ शब्द के बारे में जानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो शब्द आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कैसा शब्द है। अगर आप इसके बारे में नहीं जाने तो आप एनाटॉमी पढ़ ही नहीं सकते हैं, आप बायोमैकेनिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी तो कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीपीटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, बीओटीटी कर रहे हैं, बीओटीटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, अब डीओटीटी कर रहे हैं, सीएमटी कर रहे हैं, आप लोग को एनाटॉमी पढ़ना है। अगर आप लोग को एनाटॉमी पढ़ना है तो आप लोग को एनाटॉमी पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग एनाटॉमी में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में ही नहीं, हम आगे चल के फिजियोथेरेपिस्ट लाइफ में हम इसका उपयोग करते हैं। एनाटॉमी में हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना है इस सब के बारे में। देखिए, एनाटॉमी में हम लोग जब बोन पढ़ते हैं तो हम लोग बोन में हम समझते हैं कि हमारे बोन के इंटीरियर माने इंटीरियर एस्पेक्ट पर कौन सा मसल है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर कौन सा मसल है। तो ये सब बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंटेरियर। एंटेरियर एंटेरियर देखिए, ए से याद रखिएगा, ए से याद रखिएगा। एंटेरियर एंटेरियर का मतलब होता है आगे की ओर। आगे क्या होता है? आगे। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे। आगे क्या होता है? आगे। आगे सामने भी बोलते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे की ओर। इंटीरियर माने आगे। माने देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं, तो हम आप लोग हम हमारे आगे मतलब हमारे सामने की तरफ क्या क्या देख रहे हैं। तो हमारे मुंह को देख रहे हैं, हम जॉकेट पहने हैं उसको देख रहे हैं। आप हमारे सामने हमारे काला टी शर्ट को देख रहे हैं, हमारे माइक को देख रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी है उसका इंटीरियर क्या है, हमारे बॉडी के इंटीरियर में क्या क्या है। हमारे सामने आप माने आप लोग का सामने क्या है, आप लोग का इंटीरियर में क्या है। तो आप लोग के इंटीरियर में हम हैं, हमारे पीछे क्या है? बोर्ड है। देखिए, इंटीरियर कहने का मतलब है आगे की ओर। जैसे ये देखिए, इस मार्कर है, इस मार्कर का आप लोग को बोले इंटीरियर कौन सा है, तो इंटीरियर का मतलब होता है आगे। तो आप लोग कहिएगा आगे। आगे मतलब दो, आगे में आप लोग को दिख रहा है दो गो मार्कर, तो ये हो गया इसका इंटीरियर। ठीक है। अगर आपको बोले इंटीरियर, अगर आपको बोले या बताइए कि हाँ, हमारे बॉडी में हम जो है, हमारे में इंटीरियर में क्या क्या दिख रहा है, तो आप लोग बताइए सर। आपका इंटीरियर में आपका टी शर्ट दिख रहा है, आपका जॉकेट दिख रहा है, आपका हेयर स्टाइल दिख रहा है, आपका फेस दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को पीछे का तो नहीं दिख रहा है ना। आप लोगों को खाली इंटीरियर दिख रहा है। तो समझिए, इंटीरियर का मतलब होता है आगे। माने हम लोग इंटीरियर का मतलब होता है आगे। तो हमेशा आप लोग को एनाटॉमी में सुनने को मिलेगा इंटीरियर माने क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है आगे। माने आगे में जो भी हिस्सा है, आगे माने आपके सामने जो भी कुछ है, वो जितना आपको दिख रहा है सामने की ओर, तो उस सब आएगा इंटीरियर में। अब हम लोग समझिए पोस्टेरियर। देखिए, पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे। देखिए, इंटीरियर मतलब आगे, अब पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे। तो अब बताइए, इंटीरियर में आपका हो गया मार्कर, अब बताइए कि आपका पोस्टेरियर में क्या है। बताइए पोस्टेरियर में क्या है। तो देखिए, हम पहले अपने बॉडी पर समझ लेते हैं। इंटीरियर में हमारा है सिर है, हमारा आंख नाक, हमारा जॉकेट, हमारा क्या है टी शर्ट, हमारा क्या है मार्कर हमारे इंटीरियर में। पोस्टीरियर में मतलब पीछे। तो पीछे क्या क्या है हमारा? पीछे हमारा पीठ है। क्या है? पीठ है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। तो देखिए, ऐसे समझिए, ये मार्कर है, ये मार्कर का सामने वाला साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर। ये जो है पीछे वाला साइड है। पीछे वाला साइड क्या है? रफ है। तो रफ वाला साइड कौन सा है? पोस्टेरियर। आगे समझिए, सुपीरियर। देखिए, सुपीरियर क्या होता है? देखिए, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर। जिसे आप लोग हम बता दें, हाँ, जिसे ईमान जाइए मार्कर है, इस मार्कर के सुपीरियर पे क्या दिख रहा है? तो सुपीरियर में क्या दिख रहा है? इस मार्कर का ढक्कन दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, इस मार्कर का ढक्कन दिख रहा है। हमारे सुपीरियर में क्या दिख रहा है, देखिए सुपीरियर कहने का मतलब है कि अपने जब कुछ भी दिख रहा है उसके सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, उसके सबसे ऊपर दिख रहा है ढक्कन। हमारे ऊपर क्या दिख रहा है सबसे ऊपर, हमारा मुंडी दिख रहा है, हमारा जो ये देख रहे हैं आप, हमारा फेस, हमारा पूरा ही गर्दन दिख रहा है सुपेरियर में। आप लोगों को मेरा मुंडी पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए इंफीरियर, इंफीरियर मतलब होता है नीचे की ओर। तो हमारा सुपीरियर में क्या हो गया, हमारा पूरा अपर लिम हो गया। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं। देखिए सुपीरियर में हमारा क्या हो गया, पूरा ऊपर वाला भाग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, सुपीरियर पोल हो गया। सुपीरियर में हमारा हो गया हेड, नेक, हमारा ये हो गया चेस्ट, हमारा हो गया एब्डोमेन, ये हमारा दोनों हाथ क्या है, सुपीरियर है। इंफीरियर में हमारा आ गया पैर, माने नीचे वाला जितना पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नीचे वाला, नीचे की ओर, नीचे की नीचे, नीचे का मतलब होता है इंफीरियर। देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए मीडियल का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, मिड लाइन है। तो हमारे जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे मिड लाइन के नजदीक हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। जैसे ये हमारा, जैसे ये मान जाइए इसे हम अपने बॉडी को किए हैं, तो हमारा मिड लाइन के नजदीक क्या है, हमारा शोल्डर है। लेकिन हमारा जो एल्बो है वो मिड लाइन से शोल्डर की अपेक्षा क्या है, दूर है। तो हम इसमें मीडियली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा शोल्डर। तो देखिए तो मीडियली क्या होता है, जो हमारे मिड लाइन के नजदीक होता है, क्या होता है, नजदीक होता है, नजदीक होता है, ठीक है। वो हम लोग आगे समझते हैं। लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, जो हमारे मिड लाइन से जो क्या है, दूर है। जैसे आप लोग को बताए हैं यहाँ पे मीडियली हमारा हो गया शोल्डर, शोल्डर क्योंकि हमारे नजदीक है मिड लाइन से। लेकिन जो एल्बो है ये क्या है, मिड लाइन से दूर है शोल्डर की अपेक्षा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेटरल साइड हो गया, मिड लाइन से दूर। आगे हम लोग समझते हैं फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए फ्लेक्शन का मतलब होता है फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है क्या, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, बेंड। फ्लेक्स माना होता है मोड़ना। अगर हम कभी किसी भी ज्वाइंट को अगर हम मोड़ लेते हैं, कोई भी मूवमेंट ऐसा हम करते हैं जिससे हमारा कोई भी ज्वाइंट मुड़ जाता है, उसी को हम लोग फ्लेक्शन करते हैं। देखिए ये हम अब हाथ को मोड़ लिए, फ्लेक्शन। ये क्या किए, इसको हम लोग इसको ऊपर कर लिए, ये क्या है, फ्लेक्शन। तो देखिए फ्लेक्शन का, फ्लेक्शन क्या है, एक बेंडिंग बेंडिंग मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, हमारे ज्वाइंट जो है मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मोड़ना। और हम किसी भी ज्वाइंट को मोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। जैसे घुटना को हम मोड़ेंगे पीछे की ओर तो इसको क्या बोलेंगे, नी का फ्लेक्शन, ठीक है। अब समझेंगे एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब सीधा करना। जैसे हम क्या किए, अपने जो एल्बो जॉइंट को मोड़ लिए, ये हो गया फ्लेक्शन। अब इसको सीधा कर दिए, सीधा कर दिए तो सीधा कर दिए तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो देखिए किसी भी जॉइंट को सीधा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे तो हो जाएगा एक्सटेंशन। चलिए सीधा करना, ठीक है। अब देखिए एडक्शन। देखिए जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स हमारे मिड लाइन के नजदीक आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडक्शन। ये क्या एक मूवमेंट है, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये हमारे नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडक्शन। लेकिन अगर यही पार्ट्स अगर हमारा दूर जाएगा हमारे मिड लाइन से तो इसको हम लोग बोल देंगे एबडक्शन। देखिए एडक्शन माने क्या होता है, जुड़ रहा है, माने नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है किससे, मिड लाइन के तरफ आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। एबडक्शन माने क्या, हमारे मिड लाइन से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। देखिए मीडियल रोटेशन करने का मतलब जब हम कोई भी ज्वाइंट का रोटेशन करते हैं तो वो हमारे मीडियली आ रहा है तो उसको हम मीडियल रोटेशन। जैसे ये हमारा हो गया शोल्डर, शोल्डर का हम ऐसे करते हैं तो ये देखिए हमारा जो
हेड ऑफ ह्यूमरस है मीडियल आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियली रोटेशन बोलते हैं। जब ऐसे करते हैं तो लेटरली आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे मीडियल माने क्या होता है, मिड लाइन के नजदीक आना, मीडियली आना, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियल रोटेशन। दूर जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन। देखिए वो लोग समझेंगे सुपाइनेशन। देखिए हम मान जाइए कि हम लिए हैं, सुपाइनेशन का मतलब होता है, देखिए मान जाइए हमारा पाम है, पाम हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसा रहता है। देखिए हम हाथ में मान लीजिए कुछ पकड़ लिए सीधा करके, तो ये हमारा क्या होगा, सुपाइनेशन हो गया। लेकिन अगर हम इसको खुद उल्टा कर दिए तो ये क्या हो गया, प्रोनेशन हो गया। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो जो हम आशीर्वाद देते हैं तो किस पोजीशन में, प्रोनेशन में। लेकिन अगर किसी से हम कुछ मांगते हैं तो हमारा जो पाम होता है किस पोजीशन में होता है, सुपाइनेशन। तो अगर हम भीख मांगेंगे तो हमारा जो पाम होगा वो हो जाएगा सुपाइनेशन। लेकिन जब किसी को हम आशीर्वाद दे रहे होंगे तो हमारा जो पाम है वो किस तरह हो जाता है, प्रोनेशन। तो याद रखिएगा, सुपाइनेशन माने जब हम भीख मांगते हैं तब। ठीक है, प्रोनेशन का मतलब जब हम हाथ जब आशीर्वाद देते हैं तब। चलिए